पश्चिम बंगाल में आज का दिन बेहद खास है। आज ही तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सरकार रिपीट कर पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाएंगी तृणमूल कांग्रेस पर। दरअसल इस बार कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर नहीं है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के समाप्त होने के बाद ही ईवीएम बवाल देखा गया था, जहां स्ट्रांग रूम में अनजान लोगों के पाए जाने के बाद ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं द्वारा हंगामा किया गया था स्ट्रांग रूम के बाहर। इतना ही नहीं, ईवीएम के साथ छेड़खानी के आरोप भी लगाए गए थे, जिसके चलते चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए दोबारा से चुनाव कराया था। दोबारा से वोट डालने आम जनता पहुंची थी। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पर दोबारा वहां पर वोटिंग हुई थी, जिसके परिणाम आज नहीं आएंगे, इसलिए 293 विधानसभा सीटों पर ही मतगणना जारी है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों पर है, तो वहीं टीएमसी अभी भी 50 से 55 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें। ये बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी से जीत की तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर में तो जलेबियां भी बन रही हैं, जहां ना सिर्फ जलेबियां बल्कि पूड़ियां भी तली जा रही हैं। और मीठे में सिर्फ जलेबियां हैं, क्योंकि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत के बाद जलेबियां ही खाई थी और बिहार में भी यही देखा गया था और महाराष्ट्र में भी। अब ये पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी दोहराती हुई नजर आ रही। देखना होगा कि आंकड़े भी और भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे। क्या टीएमसी पिछड़ती हुई जो नजर आ रही है ऐसी रहेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुरुआती रुझानों में तो अभी टीएमसी बीजेपी से पीछे चल रही है।